वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जो है आज हम लोग करने वाले हैं 190 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके साथ ही इसमें भी रहेगा करेंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो लिया गया था 5/10/2021 से 2/11/2021 तक चला था। कुल जो है 42 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जो है एमटीएस 2021 का 42 शिफ्ट का क्वेश्चन, इसके साथ ही जो इसमें पूछे गए करेंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सभी जो है क्वेश्चन जो है सेट वाइज मैं इसमें कराऊंगा। सेट 1 एमटीएस एग्ज़ाम 5/10/2021 से फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? 129। अगला है पश्चिम बंगाल में बक्सा बांध संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे फिलिंग द ब्लैंक से खतरा है डोलोमाइट खनन। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता की दे की मासिक भरण पोषक राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिक को भरण पोषण तथा कल्याण विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया, तो 10,000 रुपये के साथ। नेक्स्ट है सेट 2 एमटीएस एग्ज़ाम 5/10/2021 सेकेंड शिफ्ट को क्वेश्चन को देखेंगे। 4 जुलाई 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? अरुण कुमार। किस टीम ने तमिलनाडु को फाइनल में हराकर चौथी बार 2019-20 विजय हरारे ट्रॉफी जीती थी? कर्नाटक। 22 जुलाई 2020 को अभिनेता सोनू सूद ने नौकरी खोजने और वरिष्ठ नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करने के लिए फिलिंग द ब्लैंक से ऐप लॉन्च किया था? प्रवासी रोजगार ऐप। 7 जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री का नाम क्या है? तो गीता गोपीनाथ। बजट 2019-20 के अनुसार कौन सा भारत सरकार की आय का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है जिसका प्रत्येक अर्जित रुपये में 21 रुपये का योगदान है? निगम कर। पूजा डांडा को 2019 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? कुश्ती के लिए। फिलिंग द ब्लैंक के आर्थिक सर्वेक्षण के थॉलीनॉमिक्स के जो है पेश किया गया था 2019-20 में। सेट नंबर 3 एमटीएस एग्ज़ाम 5/10/2021 से थर्ड शिफ्ट को क्वेश्चन को देखेंगे। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? सुशील कुमार ने। 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानसभा में एक उच्च सदन था? ऑप्शन दिया गया था पंजाब, केरल, असम, कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र 2019-20 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। वर्ष 2016 में साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में एक ओलंपिक पदक जीता था? 58 kg का। 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कॉरपोरेट मामले के कैबिनेट मंत्री कौन थे? निर्मला सीतारामन। नेक्स्ट है अमेरिकी ऐतिहासिक संघ द्वारा मानद विदेशी सदस्य पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? रामचंद्र गुहा को। मानविकी के लिए 2019 का इफोन्सिस पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? मनु वी देवदन को। हर 5 साल में की जाने वाली शेरों की जनगणना के अनुसार जून 2020 में गुजरात के लिए गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर फिलिंग द ब्लैंक हो गई 674। नेक्स्ट है सेट नंबर 4 एमटीएस एग्ज़ाम 6/10/2021
फर्स्ट शिफ्ट को क्वेश्चन को देखेंगे। 26 दिसंबर 2024 को आई सुनामी से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तमिलनाडु। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में फिल इन द ब्लैंक्स की शिशु मृत्यु दर दर्ज की 34। 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI में लोढ़ा सुधारकों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? ऑप्शन दिया गया था विक्रम लिमये, विनोद राय, माहिम वर्मा, रामचंद्र गुहा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माहिम वर्मा। नेक्स्ट है सेट नंबर 5 MTS एग्जाम 6/2021 सेकेंड शिफ्ट को क्वेश्चन को देखेंगे। जनवरी 2015 से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में GDP श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर कर दिया गया था 2011-12। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 का प्रयास करता है सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। 30 जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम बताइए? मनप्रीत सिंह। क्रिकेट खिलाड़ी जाहिर खान को 2020 में सम्मानित किया गया था तो पद्मश्री से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया था कुलदीप नैयर, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, P परमेश्वरम, अरुण जेटली। सही उत्तर हो जाएगा अरुण जेटली। सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है? APJ अब्दुल कलाम। सेट नंबर 6 से MTS एग्जाम 6/10/2021 थर्ड शिफ्ट को क्वेश्चन को देखेंगे। अंजुम मुदगिल को किस खेल के लिए 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निशानेबाजी के लिए। सेट नंबर 7 MTS एग्जाम 7/10/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी है? 20 जुलाई 2020 से। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन हैं? प्रोफेसर जो है बलराम भार्गव। किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019 से 20 जीता था? तो ATK फुटबॉल क्लब। 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई? 40। जून 2020 में अमित पंघाल और विकास कृष्ण को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा के लिए नामित किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सेट नंबर 8 MTS एग्जाम 7/10/2021 सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय सरकार ने मंत्रालयों में कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम के लिए एक नोएड मंत्रालय है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था तो 9वां प्राप्तकर्ता था। शेरिंग लेहौड जो पद्म भूषण 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक थे, किस स्थान से संबंधित हैं? लद्दाख से। कौन से 2 राष्ट्र फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सेट नंबर 9 MTS एग्जाम 7/10/2021 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। किस भारतीय राज्य ने दिसंबर 2019 के लिए सबसे अधिक GST का राजस्व संग्रह दर्ज किया? तो महाराष्ट्र ने।
पेंसिल के लिए एक संक्षिप्त शब्द है जो भारत सरकार द्वारा सितंबर 2017 में शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। तो इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। वर्ष 2001 से 11 की अवधि के लिए भारत संघ की चर घातांकी औसत वृद्धि दर डॉट प्रतिवर्ष थी तो 1.64%। किस पर्यावरणविद को 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजेंद्र सिंह को। जुलाई 2020 में इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा किस क्रिकेटर को मिस्टर अतुल्य बताया गया था? वेन स्टॉक को। सेट नंबर 10 MTS एग्जाम 8/10/2021 फर्स्ट पेपर क्वेश्चन को देखेंगे। पश्चिम बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई? ऑप्शन दिया गया था मिदनापुर, हल्दिया, फाल्टा और फरक्का। तो फाल्टा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगस्त 2020 में किसे HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था? तो शशिधर जगदीशन को। किस वर्ष को मीठे पानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? 2003 को। द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के 12वें संस्करण में भारत का कौन सा स्थान था? 168। सेट नंबर 11 MTS एग्जाम 8/10/2021 सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो मॉरिशस। के श्रीकांत जिन्हें जून 2020 में खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी एक पेशेवर खिलाड़ी थी तो बैडमिंटन थी। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 15 लाख से अधिक वार्षिक कर योग्य आय वाला निवासी भारतीय व्यक्ति %% की दर का भुगतान करेगा 30% का। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक खातों के सभी धारकों को जीवन बीमा कवर प्रदान करती है 2 लाख रुपये। अप्रैल 2020 में एरोबियोसिस इनोवेशन ने एक विकास की घोषणा की जिसे जीवन लाइट का नाम दिया गया वेंटिलेटर को। सेट नंबर 12 MTS एग्जाम 8/10/2021 थर्ड चैप्टर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने मई 2020 में इराक के प्रधानमंत्री जो है के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो मुस्तफ़ा अल कादमी को। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो विक्टर एक्सेलसन ने। 2019-20 में विश्व बैंक द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार नई सृजित फर्मों की श्रेणी में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? तो तीसरा। पद्मश्री 2020 पुरस्कार प्राप्त करता सरिता जोशी को किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कला के क्षेत्र में। किस भारतीय टेबल टेनिस ने ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन 2020 जीता था? शरद कमल ने। किसे मार्च 2020 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? अजय भूषण पांडे को। सेट नंबर 13 MTS एग्जाम 11/10/2021 फर्स्ट सेट के क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व के किस भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है? दक्षिण मध्य एशिया। कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान क्या है? 5वां। अगला है किस भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया था? चेन्नई को। कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया है? सिक्किम। किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो राधा कृष्ण माथुर को। सेट नंबर 14 MTS एग्जाम 11/10/2021 सेकेंड सेट क्वेश्चन को देखेंगे।
फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में रमेश सिप्पी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कौन सा देश आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सह सदस्य है? नेपाल। नमामि गंगे कार्यक्रम फिल इन द ब्लैंक्स को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में मंजूरी दी थी? 2014 में। भारतीय संसद ने नागरिकता यानी कि संशोधन विधेयक किस वर्ष में पारित किया था? 2019 में। जुलाई 2020 में स्टायरिन ग्रांड फिक्स फार्मूला फर्स्ट रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो लुइस हैमिल्टन ने। सेट नंबर 15 MTS एग्जाम 11/10/2021 से थर्ड सेट के क्वेश्चन को देखेंगे। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है अंकित है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। अगस्त 2020 में भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिड़ला। किस स्वयं सेवी संस्थान को 2020 के सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कोल पुरस्कार जीता? अरमान ने। निम्नलिखित में से कौन सा 2022 एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर द स्मार्ट टिप्स में से एक नहीं है? ऑप्शन दिया गया था चेन चेन, कोंग, किन चेंज, लियन। सही उत्तर हो जाएगा किन चेन। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी गीता रामजी जिन्होंने मार्च 2020 में अंतिम सांस ली किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है? तो विषाणु विज्ञान के लिए। MTS जो है सेट नंबर 16 MTS एग्जाम 12/10/2021 से फर्स्ट सेट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रसिद्ध हास्य कलाकार केन सिमुरा जिसकी मार्च 2020 में मृत्यु हो गई थी वे किस देश से थी? जापान से। सितंबर 2021 तक के अनुसार नीति आयोग के CEO कौन हैं? अमिताभ कांत। 2019 में म्यूजिक एकेडमी द्वारा नृत्य कलानिधि की उपाधि से सम्मानित प्रियदर्शनी गोविंद एक प्रसिद्ध डोडोट नृत्यांगना थी? तो भरतनाट्यम की। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के पहले चरण में 8 राज्यों में खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 8 राज्यों में नहीं है? ऑप्शन दिया गया था उड़ीसा, कर्नाटक, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सेट नंबर 17 MTS एग्जाम 12/10/2021 सेकंड सेट के क्वेश्चन को देखेंगे। कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी जिसमें ललिता शस्त्र नाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है? तो ऋषि सिंह घेरवाल ने। सेट नंबर 18 MTS एग्जाम 12/10/2021 से थर्ड सेट को क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 2019 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार का सह प्राप्तकर्ता नहीं था? ऑप्शन दिया गया था अकीरा योशिनो, जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, DDR क्वेलोज। सही उत्तर हो जाएगा अकीरा योशिनो। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? तो गरीबी नहीं। अगला है सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु ... वर्ष से कम होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन थे? तो नितिन गडकरी। सेट नंबर 19 से MTS एग्जाम 13/10/2021 फर्स्ट एप्लीकेशन को देखेंगे। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो रविशंकर प्रसाद। 49वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? विनोद खन्ना। धनराज पिल्लई का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है? ऑप्शन दिया गया था एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, रानी की वाव गुजरात, जंतर मंतर राजस्थान, जंतर मंतर जो है दिल्ली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जंतर मंतर दिल्ली। अगला प्रश्न है जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? 11। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20
ने विचार प्रस्तुत किया। डॉट डॉट एक ऐसी सार्वजनिक संपत्ति है जो अधिक उपयोग करने पर बढ़ती है, तो विश्वास। सेट नंबर 20 MTS एग्जाम 13/10/2021 से सेकेंड सेट क्वेश्चन को देखेंगे। अंग्रेजी गैर काल्पनिक कथा वर्ग में 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? शशि थरूर को। 2020 में टूर ड्रे फ्रांस से किसने जीता था? तो तेजड पोगाकर ने। पद्म भूषण 2020 से प्राप्त करने वालों में से एक SC जमीर को यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए मिला था? तो जो है सार्वजनिक मामले में। किसे मार्च 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बिमल जुल्का को। किस टीम ने 2019 का इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था? तो मुंबई इंडियंस ने। सेट नंबर 21 MTS एग्जाम 13/10/2021 थर्ड सेट क्वेश्चन को देखेंगे। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम। 22 जुलाई 2020 को मुंबई कस्टम के उपायुक्त डॉट को वर्ष 2020-23 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति का मदद जो है सलाहकार नियुक्त किया था? तो साहिल सेठ को। पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो क्रिकेट में। सेट नंबर 22 MTS एग्जाम 14/10/2021 फर्स्ट एप्लीकेशन को देखेंगे। किसे जनवरी 2020 में सेवेलियर डांस लोरे डेस आर्ट एंड डेस लेटेस के फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो संजना कपूर को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन डॉट में किया जाएगा? तो हरियाणा में। आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने खरीद मौसम 2020-21 के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर डॉट प्रति क्विंटल कर दिया गया है? तो 5825 प्रति क्विंटल। विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट द्वारा दी गई 2019 की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना करने पर दुनिया में भारत का स्थान है 5वां। सेट नंबर 23 MTS एग्जाम 14/10/2021 सेकेंड सेट क्वेश्चन को देखेंगे। किस बैंक ने बांग्लादेश में 718 मेगा संयुक्त चक्र गैस से संचालित बिजली संयंत्र के निर्माण और प्रचालन के लिए रिलायंस बांग्लादेश LNG और पावर पॉइंट के साथ $200 मिलियन को वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक ने। सेट नंबर 24 MTS एग्जाम 14/10/2021 थर्ड सेट क्वेश्चन को देखेंगे। द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में बायोफॉर्म एस्ट्यूटिकल्स के क्षेत्र में शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में किसे नामित किया गया है? तो किरण मजूमदार शॉ को। ICC महिला T20 विश्व कप जो है 2020 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरप्रीत कौर। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलेला गोपीचंद भारतीय डॉट टीम के प्रमुख कोच थे? तो बैडमिंटन के। 2019 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त नहीं हुआ था? ऑप्शन दिया गया था तामस कुमार माझी, सोमेन बसाक, कायरात साइन कृष्णन, साक्य सिन्हा सेन। सही उत्तर हो जाएगा साक्य सिन्हा सेन को। ब्रिटेन सरकार के आंकड़े के अनुसार भारत 2019-20 के दौरान ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का डॉट सबसे बड़ा स्रोत था, दूसरा सबसे बड़ा स्रोत। 31 जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो राव इंद्रजीत सिंह। 31 जुलाई 2020 तक की जानकारी के अनुसार बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? 79। जुलाई 2020 में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग ने उद्योगों के वर्गीकरण और पंजीकरण की प्रेरणा जो है प्रक्रिया को
सुविधाजनक बनाने के लिए एक पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का नाम क्या है? उद्यम पंजीकरण पोर्टल। सेट नंबर 25 MTS एग्जाम 18/10/2021 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा बचत तकनीकों के विकास की दिशा में योगदान के लिए जून 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? रतन लाल ने। मेलबर्न में आयोजित पुरुष एकल स्पर्धा में 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। किस खिलाड़ी को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? रानी रामपाल को। सेट नंबर 26 MTS एग्जाम 18/10/2021 सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए छुनूलाल मिश्रा को पद्म विभूषण से 2020 से सम्मानित किया गया? तो कला के क्षेत्र में। 2020 में निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम को जमा बीमा सुरक्षा की राशि कितने बढ़ाने की अनुमति दी थी? 5 लाख रुपये। किसने कथा साहित्य की श्रेणी में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो कोल्सन व्हाइटहेड को। सेट नंबर 27 MTS एग्जाम 18/10/2021 थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स 2008 में ऑरेंज बॉल टूर्नामेंट में अंडर-18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? यूकी भंवारी। किस भारतीय अभिनेता ने 2020 का रशियन ऑडियंस अवार्ड पुरस्कार जीता है? प्रभास ने। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन या उससे कम है वे ESI के जो है अधिनियम के तहत आते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 21,000 रुपये से कम। सेट नंबर 28 MTS एग्जाम 20/10/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किसे एशियाई बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो अशोक लवासा को। अप्रैल 2020 में फिल इन द ब्लैंक्स के मुख्य परिचालन अधिकारी UV प्रवीण राव को नॉस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी थे। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जून 2020 में 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन के सुधार के लिए $500 मिलियन के स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेप्स प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार दिल्ली में संपत्ति का पंजीकरण कराने में कितने दिन लगते हैं? तो 49 दिन। ब्रांड इंसेंस जो है इंडिया जो है 100 से 2000 रैंकिंग के अनुसार कौन सा ब्रांड भारत का जो है सबसे प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड है? तो टाटा। निशानेबाजी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? तो अंजुम मुदगिल। नेक्स्ट है नितिन मेनन, जिन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा 2020-21 के लिए अंपायर या रेफरी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। किस खेल के साथ वे पेशेवर रूप में संबंधित हैं? वो हैं क्रिकेट से संबंधित। सेट नंबर 29 MTS एग्जाम 20/10/2021 सेकेंड सेट के क्वेश्चन को देखेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में किसे 15वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सुषमा स्वराज को। ब्रांड कोचिवोटला, जिनकी अप्रैल 2020 में अमेरिका में मृत्यु हो गई थी, को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो पत्रकारिता के रूप में। निम्नलिखित क्रिकेट खिलाड़ियों में से कौन सा विर्जन अल्नेक के 2020 संस्करण द्वारा नामित विर्जन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में से एक नहीं है? ऑप्शन दिया गया था एलिस पेरी, पैट कमिंस, जोफ्रा आर्चर, आंद्रे रसेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंद्रे रसेल। अगला प्रश्न है, 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं में कौन सी नवीनतम है? तो उड़ीसा भाषा। फरवरी 2020 में संघाई को ऑपरेशन आर्गन इजेक यानी कि एससीओ के 8 अजूबों की सूची प्रकाशित की। कौन सा
भारतीय स्मारक की सूची में शामिल हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। जून 2020 में कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा पत्र का प्रकाशित दूसरा बागवानी उत्पादन अग्रिम अनुमान 2019-20 के अनुसार 2019-20 के में कुल बागवानी उत्पादन 2018-19 से लगभग डॉट अधिक रहने का अनुमान है 3%। 2020 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है? आर्टेमिस। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2019 में चीन से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए हैं। वर्ष 2018 में कौन सा देश इस स्थान पर था? संयुक्त राज्य अमेरिका। सेट नंबर 30 MTS एग्जाम 20/10/2021 सब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। 133 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के तहत किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहला स्थान हासिल किया? इंदौर। द पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया ने 2020 में डॉट को हीरो टू एमिल्ड से अवार्ड से सम्मानित किया है तो नवीन पटनायक को। खेलो इंडिया यूथ गेम के किस संस्करण का आयोजन जनवरी 2020 में गुवाहाटी में किया गया था? तीसरे संस्करण में। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। भारत में जल मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? इस मिशन का उद्देश्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों की अपनी योजना के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना तो 2019 का मिशन था। सेट नंबर 31 MTS एग्जाम 22/10/2021 से फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 138 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का ऑक्सफोर्ड शब्दकोश का हिंदी शब्द कौन सा था? तो नारी शक्ति। नेक्स्ट है टीम ब्रूक टेलर, जिन्होंने अप्रैल 2020 में यूके के अंतिम सांस ली को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो अभिनय के क्षेत्र में। IM विजयन, जिन्हें जून 2020 में पद्मश्री पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी, डॉट के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के वो खिलाड़ी हैं। जून 2020 में किसे राष्ट्रीय लोकवित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई थी? अरिजित पटेल को। सेट नंबर 32 MTS एग्जाम 22/10/2021 से सेकेंड शिफ्ट को क्वेश्चन को देखेंगे। वर्ष 2020 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो रोहित शर्मा को। भारत ने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के 12वें संस्करण, जिसने 180 देशों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन किया था, डॉट में हासिल किया 168वां। जून 2020 में शुरू किया गया द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम डॉट माने कि किसका संयुक्त उपक्रम था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय का। अगला प्रश्न है, सिंधी कवि और लेखक वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान 2019 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार द्वारा डॉट प्रतिवर्ष दिया जाता है तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हेमांग अमीन को। केंद्रीय बजट 2020-21 के में बैंक जमाओं के लिए जमा बीमा शुल्क बढ़ाकर डॉट प्रति जमाकर्ता कर दिया गया तो 5 लाख रुपये प्रति। सेट नंबर 33 MTS एग्जाम 22/10/2021 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। 148 नंबर क्वेश्चन है, मई 2020 में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया है? तो हर्षवर्धन को। विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष डॉट तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक होने की संभावना है तो 2027 तक। पद्मश्री पुरस्कार 2020 के पुरस्कार में से एक शांति जैन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है? तो कला के क्षेत्र में। अगला है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा अपने कर्मचारियों को
नकदी रहित भुगतान करने और वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए जून 2020 में डॉट ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट प्रस्तुत की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने 400 मीटर दूरी की भारतीय धावक प्राची चौधरी किस राज्य से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश से। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 2022 तक कितने आयुष्मान भारत स्वच्छ भारत कल्याण केंद्रों की सुरक्षा जो है शुरुआत प्रस्तावित है? तो 1.5 लाख। किसने 2020 में ESPN का फीमेल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार लगातार तीसरी बार प्राप्त किया है? तो PV सिंधु ने। सेट नंबर 34 से MTS एग्जाम 26/10/2021 से फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 155 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2019 के अनुसार कृषि उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत। किस भारतीय कलाकार को पोलक काउंसिलर फाउंडेशन द्वारा स्थापित जैक्सन पोलक फेलोशिप वर्ष 2019 में दूसरी बार मिली है? तो प्रदीप पुथुर को। सेट नंबर 35 से MTS एग्जाम 26/10/2021 से सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को देखेंगे। 157 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक बार भारत की कप्तानी की है? तो महेंद्र सिंह धोनी। जुलाई 2020 में भारत में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा इंश्योरेंस इंटर मिलिट्री कंपनी के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत कितना निर्धारित किया गया है? 100%। कौन टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में चुने गए या चुनी गई थी? तो ग्रेटा थुनबर्ग को। किस लेखक द्वय ने संयुक्त रूप से 2019 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो मार्गरेट एटवुड और कर्नाडिन एवरिस्टो ने। जून 2020 में केंद्रीय बजट ने $... करोड़ की लागत से पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की मंजूरी दी है? तो 15,000 करोड़ रुपये की लागत से। सेट नंबर 36 से MTS एग्जाम 26/10/2021 से थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 162 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से सितंबर 2020 की यथा स्थिति में जिलों की संख्या सबसे कम थी? सही है गोवा में। अगला प्रश्न है, 2019 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस भारतीय राजनयिक को फर्स्ट क्लास अवार्ड ऑफ जायद सेकंड अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो नवदीप सिंह सूरी को। किसे ट्यूमर को छेड़ने के बजाय प्रतिरक्षा प्रणाली का उपचार करके कैंसर से लड़ने का प्रभावी नया तरीका शुरू करने के लिए शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि में 2018 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो जेम्स P. एलिसन को। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार किसी जो है भारतीय राज्य के तब तक के सबसे कम उम्र के की राज्यपाल कौन थी? तो स्वराज कौशल। मई 2019 में फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय वैज्ञानिक को सिविलियर डी एलॉर्डर नेशनल डीला लेगियोन डी ऑनर का गौरव प्रदान किया गया था? तो AS किरण कुमार को। सेट नंबर 37 MTS एग्जाम 27/10/2021 से फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 167 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार कौन सा राज्य सुनामी के लिए तैयार गांव वाला पहला राज्य बन गया? उड़ीसा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में पैरा स्विमिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार किसने जीता? तो सुयश जाधव ने। मार्च 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्राप्त करने वाली प्रथम 3 भारतीय महिला लड़ाकू पायलटों में से एक हैं? तो अवनी जो है चतुर्वेदी को। भारतीय निर्यात आयात बैंकों ने किस देश को ब्राज़ील आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए $250 मिलियन की ऋण व्यवस्था प्रदान किया है? तो मोजाम्बिक ने। भारत सरकार द्वारा प्रभावी श्रमिकों का सशस्त्रीकरण करने तथा उन्हें
आजीविका प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान नामक एक विशाल रोजगार सह ग्रामीण लोक निर्माण अभियान शुरू किया था जून 2020 में। सेट नंबर 38 MTS एग्जाम 27/10/2021 से सेकंड सब क्वेश्चन को देखें। 172 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए खेल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति मुकुदम शर्मा को। ओलंपिक गेम्स 2020 से 2024 से कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं? तो पेरिस में। मधु शिकार पर लघु वृत्त चित्र के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? केजांग डी थोंगडोक ने। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे। सेट नंबर 39 MTS एग्जाम 27/10/2021 से थर्ड सेट क्वेश्चन को देखें। 176 नंबर क्वेश्चन है, 2020 के बजट के एसिनेटल इंडिया शीर्षक के अंतर्गत शामिल है? तो शिक्षा और कौशल। किस मंत्रालय को भारत के केंद्रीय बजट 2020 में सबसे अधिक बजटीय आवंटन मिला है? तो रक्षा मंत्रालय को। 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 78। किस भारतीय निशानाबाजी ने 2018 का ISSF जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर राफेल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो इला बेनिल बलारिवन ने। सेट नंबर 40 से MTS एग्जाम 2/11/2021 से फर्स्ट एप्लीकेशन को देखेंगे। किस लोकगीत और नृत्य को 2020 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो कालबेलिया को 2020 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, दोहो में 6ठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो साईखोम मीराबाई चानू ने। केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.5 करोड़ की राशि आवंटित की गई? तो 12,300 रुपये करोड़। सेट नंबर 41 MTS एग्जाम 2/11/2021 से सेकंड सेट क्वेश्चन को देखेंगे। 183 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में बैंकिंग नियमन अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यह शहरी और बहु राज्य सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाता है। किसने मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर की श्रेणी में हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा पुरस्कार जीता था? तो मनप्रीत सिंह ने। पद्म भूषण 2020 के पुरस्कारकर्ताओं में से एक जगदीश सेठ को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था? तो मिला है यानी कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जगदीश सेठ को पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, किस देश ने मार्च 2020 में अपने ICC T20 महिला विश्व कप का खिताब को बरकरार रखा है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया था? तो रंजन गोगोई को। सेट नंबर 42 से MTS एग्जाम 2/11/2021 से थर्ड सेट क्वेश्चन को देखेंगे। 188 नंबर क्वेश्चन है, किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो GR चिंटाला को। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, 190 नंबर क्वेश्चन है, जून 2020 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था? तो वसीम जाफर को। तो मैंने इस वीडियो में SSC MTS में 2021 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी सेट में प्रीवियस क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में किया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी परीक्षा के ऑफिशियल पेपर या यूबुक को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।